प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजीव और हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ है कि एक एसएससी की तरफ से नोटिस आया दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, जिससे वैकेंसी की जो डेट है उसको लेकर एक नोटिस है। पहले आप नोटिस जो है उसको देख लीजिए। ये नोटिस आज ही का है, यानी कि 16 जून का। इसमें यह लिखा है कि दिल्ली पुलिस की जो एसआई वाली वैकेंसी 16 जून को आनी थी वो 16 जून को नहीं आएगी, कुछ कारणों से। कब आएगी? आप एसएससी की वेबसाइट को देखते रहना। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं दिखाता हूं, और इससे जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एमटीएस, एचसीएम, उन वैकेंसीज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पे कहीं कुछ ऐसा लग रहा है, कहीं पे किसी किसी को, समझदार इंसान को तो नहीं लग रहा, किसी किसी को लग रहा है कि जुलाई में ही फार्म आ रहे हैं, तो वो वाली बात जो है वहां मुझे नहीं लग रही। उसका कारण क्या है मैं दिखाता हूं। पहले तो ये कैलेंडर देख लीजिए। ये कैलेंडर पहले आया था। इसमें यहाँ पे सीजीएल, दिल्ली पुलिस एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपका फार्म की डेट आई थी, इवन एग्जाम की डेट भी। उसके बाद फिर एक कैलेंडर आया, उसमें रिवीजन भी हुआ था। मैं वो आपको इस छोटे से चार्ट में दिखा देता हूँ। एसएससी सीजीएल के फार्म अप्रैल में आने थे, जून में एग्जाम होना था। जून में तो फार्म आए हैं। दूसरा कैलेंडर आया, बोला 9 जून को फार्म आएंगे। अभी फार्म आपके भरे जा रहे हैं, एग्जाम तो कब होगा, तब होगा। तो यानी सीजीएल लेट हुआ। दिल्ली पुलिस एसआई अगला पड़ाव की उम्मीद ही लेट होने की थी। पुराने कैलेंडर में कहा मई में फार्म आएंगे, फिर एक कैलेंडर आया बोला 16 जून को आएंगे। ना मई में आए ना 16 जून को आज आए। आज नोटिस आया कि भी फार्म आज नहीं आएंगे, तो यानी कि ये भी फार्म नहीं आया, ये भी लेट हो गया। तो ये हो सकता है दिल्ली पुलिस एसआई जून से जुलाई में चला जाए, तो जुलाई में कांस्टेबल तो हम कैसे देखेंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पहले बोला 2 सितंबर को आएंगे, फिर बोला जुलाई से सितंबर आएंगे। पर जुलाई में तो हम दिल्ली पुलिस एसआई के फार्म की उम्मीद कर रहे हैं अब, तो ये तो लेट होंगे। यानी कुल मिला के बात ये है कि दिल और एमटीएस का तो पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है ना। हाँ, तो फार्म की डेट जो है वो आपकी थोड़ी सी लेट हो रही है। जुलाई से सितंबर इन्होंने जो लिख दिया था ना, उसमें जुलाई में तो मुझे संभावना नहीं लग रही है। शुरुआत में जुलाई से सितंबर है, तो मतलब थोड़ा एंड में आप मान के चले और इत्मीनान से तैयारी करें। अगर आप बात करते हैं कट ऑफ की, अगर मैं पूरी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ की अगर बात करूं तो वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कट ऑफ। ठीक है। अगर जैसे कांस्टेबल, ड्राइवर, एचसीएम, एडब्ल्यू चारों की मैंने लिख दी है। यूआर की मैं बात करता हूं तो यूआर में देखो 68 कांस्टेबल की। ड्राइवर की जो आपकी 75 पार करी, ठीक है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट आसान था। कांस्टेबल की कम रही क्योंकि फिजिकल में बच्चे बहुत फेल हुए, एकदम जल्दी फिजिकल आ गया। और एचसीएम के 125 में से है, क्योंकि टाइपिंग होती है, तो 125 में से 96.95 यानी 97 हो गई। और एडब्ल्यू में आपकी 76.92। अब उसी अकॉर्डिंग ओबीसी की आपकी मान लो 1-1 2-2 नंबर कम है। ईडब्ल्यूएस की है वो थोड़ी और ज्यादा कम है, उस हिसाब से आप बाकी देख सकते हैं। अच्छा, आप किस कैटेगरी से आप फार्म भरने जा रहे हैं वो बताइए। हाँ, अगर आपको तैयारी करनी है, कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। अगर तैयारी अगर करनी है आपको, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की हम टॉपर बैच के माध्यम से करवा रहे हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हम खाकी बैच से करवा रहे हैं। इसका कंटेंट मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें आता क्या है। आप कंटेंट एक बार देखिएगा। जैसे कांस्टेबल में आपका मैंने पूरा कंटेंट लिख दिया है। मेन होती है जीएस, ये मेन रोल प्ले करेगी आपका, ठीक है। एक इसमें कंप्यूटर आता है, वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हर एग्जाम में नहीं आता, तो कंप्यूटर और जीएस जो है थोड़ा सा मेन रोल अदा करेगी। ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर वाले में 50 नंबर का ड्राइविंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएम की अगर बात करें तो एचसीएम में तो लगभग लगभग सारी चीजें हैं, पर बच्चों के हिसाब से देखो तो इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा होता है जो बच्चे जनरली बाकी एग्जाम में नहीं देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग करते हैं इसको। एडब्ल्यू में आपकी साइंस जो है थोड़ा सा रोल अलग से अदा करती है बाकी के अलावा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, अगर कंटेंट की बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीएस जो है 100 में से 50 नंबर का है। और जीएस में मैं कंटेंट आपको दिखा रहा हूं हमारे यहाँ, जैसे पूनम मैम है, ठीक है, ये हिस्ट्री का पूनम मैम का कंटेंट दिखा रहा हूं मैं, हड़प्पा सभ्यता का। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत लंबी पीडीएफ है, आप देख रहे हैं 33 पेज की है हड़प्पा सभ्यता पे। और स्क्रीन पे जाता हुआ कंटेंट देखिए, बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप मान लो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का
मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ ये क्लास का। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये रोड मार्किंग की क्लास है। आप अगर रोड पे कभी गए हैं तो आपने इतनी लाइनें खुद प्रैक्टिकली नहीं देखी होंगी, बेशक आपने गाड़ियाँ क्यों ना चलाते हो रात दिन, इतनी मैंने इसमें समझाई है। ठीक है, आप पूरा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। ये देखिए इतनी लाइनें, इसमें मटेरियल क्या लगता है, कैसे बनाते हुए दिख रहे हैं, पेंट वेंट सब सारी चीज़ें रोड मार्किंग की किसके द्वारा पढ़ाई गई है, मेरे द्वारा इसमें। ठीक है, तो कंटेंट आप ऐसे देख सकते हैं। कई बच्चे हैं कि जिनका रूटीन पढ़ाई का नहीं बन पाता सेल्फ स्टडी के द्वारा, ऑनलाइन तो पढ़ लेते हैं वो। तो अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ें या गुरुकुल में कहीं रह के पढ़ना चाहते हैं, शहर से दूर, छोटा शहर भी हो गांव जैसा भी हो, तो अटेली रिवाड़ी के पास हमारा गुरुकुल है। वहाँ पे आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रहने और खाने की सुविधा, बहुत ही शानदार एक लाइब्रेरी, ठीक है, उसमें रह के आप पढ़ सकते हैं। वहाँ जो हॉस्टल की फीस है, रहने खाने पीने लाइब्रेरी सबकी, वो 6,000 रुपये महीने की है। आप जो नंबर हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं गुरुकुल के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बेटा। आपके जो डाउट्स हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, किस वैकेंसी का आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, एक से ज़्यादा भर रहे हैं, तो वो भी लिख दीजिए। कोई डाउट है तो मैं उस पर भी आपको शॉर्ट्स या किसी मैसेज के माध्यम से बताऊंगा, वो भी बता देता हूँ। टाइम ठीक ठाक है आपके पास, पर आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए और अपने डाउट्स नीचे लिख दीजिए।